नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई के खिलाफ में धरने पे बैठ गई हैं। इस पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से सीधा बात करते हैं कि वो इस धरने को कितना सही मानते हैं। सर, ममता बनर्जी जो हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गई। जिस तरह से सीबीआई कमिश्नर के घर पे जांच करने पहुंचती है और उसके बाद से ये रविवार से धरने पे बैठी हैं, ये धरना उनका कितना जायज़ आप मानते हैं सर? देखिए, सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसियां जितनी भी है, सबका भारत सरकार तो निश्चित रूप में मिस यूटिलाइज कर रही है। अपने विरोधियों का दमन करने के नाम पर बहुत कुछ कर रही है, जिसमें हमारे लालू प्रसाद यादव भी आज जेल में हैं। हमारा कहना यह है कि वो गलत काम भारत सरकार कर ही रही है। अब रही बात कि कोलकाता में गई टीम और टीम अथॉरिटी के साथ गई है नहीं गई है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आदेश से गया है। नियमतः सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या कोर्ट का आदेश हो, वहाँ पर सीबीआई अपना काम करने के लिए किसी भी राज्य में जा सकती है। अब वहाँ जाने के बाद अगर उसके साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव किया जाता है तो हम समझते हैं कि उचित नहीं है। और फिर इससे जो प्रतिक्रियाएं आई है, जिसमें ममता बनर्जी आज वहाँ पर धरना पर बैठी हैं, तो किसी भी मुख्यमंत्री को धरना पर बैठना हम उचित नहीं समझते हैं। वो मुख्यमंत्री का अपना अथॉरिटी होता है। गलत काम तो भारत सरकार कर ही रही है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता था। या जो घटना घटी वहाँ पर पुलिस कमिश्नर के साथ या सीबीआई के साथ, उस घटना की जांच उस स्तरीय हो सकती थी जिसमें भारत सरकार की कोई और एजेंसी रहती, या सुप्रीम कोर्ट के ही जज लोग उसको इंक्वायरी करते। इंक्वायरी करने के उपरांत अगर बातें सीबीआई के खिलाफ जाती तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन धरना पर मुख्यमंत्री बैठे, ये हमको उचित नहीं लगता है। सर, जो ममता बनर्जी जिस तरह से धरना दे रही हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सर, क्या इस देश में जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जांच करने की? जांच करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इतिहास यही बतलाता है कि वो अपने स्वतंत्रता का मिस यूटिलाइज कर रही है। वो किसी के बहकावे पर आकर के कुछ करती है और ख़ास करके विरोधी दल पर विशेष पड़ी हुई है। तो ये तो भारत सरकार नंगा हो गई है कि स्वतंत्र एजेंसियों को तोताराम बना दिया है और तोताराम जैसे केंद्र सरकार कहती है उसी प्रकार से करती है। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और इस पर एक प्रक्रिया की बात है कि किसके आदेश से गई थी, किसके आदेश के बिना जा नहीं सकता है, ये सब जांच का विषय है। इसमें जांच होना चाहिए और जांच में खास करके सुप्रीम कोर्ट ही जांच करे और बतावे कि क्या गलती और सही हुई है। जहाँ तक पर मुख्यमंत्री को धरना पर बैठने का सवाल है, हम इसको उचित नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री को धरना पर नहीं बैठना चाहिए। सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ गई थी, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि जो कमिश्नर हैं राजीव कुमार, वो कहीं ना कहीं दोषी होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया था? यही तो मैं कहता हूँ, तो जांच का विषय है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के उपरांत अगर सीबीआई का एक्शन गलत है तो सीबीआई को भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सारा है चीज़ें हैं, वो सब फ्रेमवर्क में है। चाहे सुप्रीम कोर्ट इसी जांच करे, चाहे और कोई एजेंसी जांच करे। और ये भी सत्य है कि जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उसको भारत सरकार स्वतंत्र रूप में नहीं रहने दी है, तो इसको भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ जो जांच के लिए वो गई तो क्या कौन एटीट्यूड से गई, हो सकता है मालाफाइड इंटेंशन से गई हो। लेकिन उसके अगेंस्ट में धरना देना चीफ मिनिस्टर की हैसियत हम उचित नहीं समझते हैं। और पार्टी उनकी थी, उनके हेड कोई रहते या और कोई रहते, वो धरना पर देते तो अच्छा होता। वो धरना का हम समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप में धरना पर बैठना हम उचित नहीं समझते हैं। लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं वो उनका समर्थन कर रहे थे। तेजस्वी यादव खुद वहाँ कलकत्ता पहुँच चुके हैं। वो तो अपनी बात है, अपनी राय है। ओ, इसमें कहाँ है कि सब महागठबंधन में हम लोग हैं। अगर तो हर बात को हम अपने नज़रिए से देखें या वो हमारे अपना नज़रिए से देखें, उचित नहीं है। हम यही मानते हैं कि मुख्यमंत्री को धरना पर नहीं बैठना चाहिए। राहुल गांधी भी उनका समर्थन कर रहे हैं, वो भी महागठबंधन में है। और क्यों होंगे, तो वो अपना विचार है।
हम तो कहा कि हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि मुख्यमंत्री को धरना पर नहीं बैठना चाहिए। और राहुल गांधी चाहे कोई भी समर्थन इसलिए किए होंगे कि स्वतंत्र एजेंसी को तो भारत सरकार मिस यूटिलाइज कर ही रही है, उसको तोताराम बनाइए दिया है, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन बना दिया है, कोई एक्शन लिया है, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना कि कैसा एक्शन उसका है। अगर उसका लेजिटिमेट एक्शन है तो जो उचित होगा वो पनिशमेंट का भागी बनेगा, अगर नहीं तो फिर दूसरे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो उचित नहीं है। कहा जा सकता है कि साहब अमुक घोटाला का जांच कर रहे थे और वो जांच नहीं चाहते थे, इसलिए जांच को प्रभावित करने के लिए सब काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अनेक शंकाएं एराइज हो जाती है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उसका काम है, उसे काम करने दिया जाता। अब अगर ड्यू प्रोसेस में आए हैं तो फिर काम उसको करने दिया जाता। अगर काम में कोई गड़बड़ी करते तब फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट था और सब कोर्ट न्यायालय था, न कि या फिर पार्टी स्तर पर बात करते, महागठबंधन के लोग जाकर के बात करते। सत्ता में बैठे चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को धरना नहीं देना चाहिए, ये हमारा दृढ़ ओपिनियन है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाती हैं कि उनसे लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को वहाँ जाने नहीं देती हैं। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर वो उतरने नहीं दी, सीबीआई को जांच करने नहीं दे रही हैं। तो आप किसको मान रहे हैं कि अभी इस मामले में हम कुछ बात नहीं कर सकेंगे, ये पब्लिक डोमेन में बात आएगी, पब्लिक इसको जांच करेगी या पब्लिक के दिमाग में बात होगी, फैसला करेगी कि क्या करना है, और हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। तो ये आप मानते हैं कि ममता बनर्जी जो धरना दे रही है वो गलत है? मुख्यमंत्री की हैसियत धरना दे रही है, उसको हम उचित नहीं मानते। मुख्यमंत्री को धरना नहीं देना चाहिए, हम इस चीज़ के में धरना किस लिए दे रही है, क्यों दे रही है, उस पर विचारण वो तो जांच का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री को धरना पर नहीं बैठना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं सर कि जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है उसके नज़र से भी ये उस लिहाज से भी कर रही है? अब वो तो बिहार के मुख्यमंत्री बोल ही रहे हैं कि 1 महीना में बहुत कुछ लोग करेंगे, तो उनसे जाकर पूछ लीजिए सवाल, इसमें हम क्या कहें। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, लेकिन अब बहरहाल जो ममता बनर्जी की तरफ से धरना दिया जा रहा है, इस धरने का परिणाम क्या कुछ सामने आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये धरना ममता बनर्जी का कितना और लंबा चलने वाला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार कमिश्नर जो हैं उनको आदेश दे चुकी है कि वो जांच में सहयोग करें और 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में आके अपना प्रस्तुति दें। लेकिन बहरहाल अब देखना है कि जो ममता बनर्जी का धरना है वो अब कितने लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि वो पूरी तैयारी से वहाँ धरने पर बैठी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राज तिलक के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस बिहार।